तो हम अभी तक चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 के 10 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। हमें क्या बताना है, ये फॉलोइंग जो स्टेटमेंट्स हैं कि ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं, सही है या गलत है। जस्टिफाई योर आंसर, और फिर हमें रीज़न भी देना है, ठीक है। एक्सप्लेन करना है कि क्यों सही है, क्यों गलत है, क्यों ट्रू है, क्यों फॉल्स है। तो फर्स्ट पार्ट है, द वैल्यू ऑफ 10a इज़ ऑलवेज लेस देन 1। कि जो 10a की वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होगी, 1 से छोटी होगी, हमेशा 1 से कम होगी, ठीक है। देखो अब इस चीज़ को हम पहले समझते हैं। देखो मेरे पास 10a की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर मेरे पास ये ट्रायंगल है, ठीक है, अगर ये एंगल ए था यहाँ पर, सो 10a, इसके लिए मेरे पास क्या होगा, परपेंडिकुलर ये BC एंड बेस ये AB। तो हमें क्या बोला गया कि ये वैल्यू जो आएगी हमेशा 1 से छोटी आएगी। 1 से छोटी आने का क्या मतलब है कि BC हमेशा बड़ी होनी चाहिए, मतलब BC अगर मेरे पास 10 है तो AB से छोटी होनी चाहिए हमेशा। सॉरी, ये छोटी है अगर 10 तो ये इससे हमेशा बड़ी होनी चाहिए AB। ये मतलब बेस हमेशा ग्रेटर देन होना चाहिए इससे, परपेंडिकुलर से, तब तो वैल्यू लेस देन आएगी। लेकिन ऐसा कुछ ज़रूरी थोड़ी ही ना है, ज़रूरी तो नहीं ना कि ऐसा हो, परपेंडिकुलर भी बड़ी हो सकती है ना इससे, बेस से। तो ये बात ये ट्रू नहीं है, फॉल्स है, ठीक है। सो इसका आंसर हो गया फॉल्स, बिकॉज क्योंकि 10a हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंड परपेंडिकुलर इज़ नॉट ऑलवेज स्मॉलर देन द बेस। परपेंडिकुलर हमेशा बेस से छोटा नहीं होगा, इट मे बी लॉन्गर देन बेस, ये बेस से बड़ी भी हो सकती है परपेंडिकुलर की वैल्यू, ठीक है। सेकंड पार्ट देखते हैं। sec A इज इक्वल टू 12/5 है, ठीक है। फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए की कोई भी वैल्यू होगी अगर एंगल की, तो sec A की वैल्यू हमें ये गिवन है, हमें बताना है ये पॉसिबल है या नहीं, ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। अब देखो इसको भी ऐसे समझते हैं। हमें क्या गिवन है, sec A इज इक्वल टू 12/5, और sec A की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। सो हाइपोटेनियस मीन्स ये रहा होगा और बेस ये, जैसे हम निकालते थे ना 12k/5k, ऐसे आ जाएगा। तो हाइपोटेनियस दिस इज एंड बेस ये, तो हाइपोटेनियस तो हमेशा लॉन्गर ही होती है ना इससे, तो ये बात तो सही हो गई ना, तो ये ट्रू हो गया। अब इसके आंसर को लिख लेते हैं। एक और चीज़ देखो, हमने इसको ऐसे को रिलेट कर लिया कि 12/5 को तो हमने एक सिंगल डिजिट, और अपॉन अगर मैं 1 कह रही हूँ तो यहाँ पर के अगर ये मतलब 1 हमने ले लिया है बेस, तो ये वैल्यू कितनी है हाइपोटेनस की, 12/5। तो हम ऐसा कह सकते हैं ना कि हाइपोटेनस इज 12/5 टाइम्स दैन द बेस, कि ये बेस के इतने 12/5 गुना है, ज़्यादा है, ठीक है। तो मीन्स हाइपोटेनस बड़ी हो गई। ये बस लिखने का तरीका है, ऐसे समझने के लिए ऐसे समझो कि ऊपर 12 था, मीन्स ऊपर हाइपोटेनस के पास मतलब 12 बड़ी डिजिट थी और नीचे छोटी, तो मीन्स ये ट्रू हो गया है। पर लिखने के लिए हम ऐसे लिखेंगे कि 12/5 टाइम्स देन द बेस। ओके, तो इसका आंसर हुआ ट्रू, बिकॉज sec A की वैल्यू हमारे पास ये गिवन है, एंड हाइपोटेनियस बीइंग द लॉन्गेस्ट साइड, हमें पता है कि हाइपोटेनियस क्या होती है, ट्रायंगल की लॉन्गेस्ट साइड होती है। सो इट मे बी 12/5, ये जो मैंने भी समझाया 12/5 टाइम्स द बेस, कि 12/5 टाइम्स है बेस के, मीन्स ये ज़्यादा है हाइपोटेनियस, ठीक है। तो ये हो गया ट्रू। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ओके, थर्ड पार्ट, cos A इज़ द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल A। एब्रीविएशन मीन्स एज अ शॉर्ट फॉर्म, कि cos A किसका शॉर्ट फॉर्म हम कैसे किसको लिखते हैं, कोसेकेंट ऑफ एंगल A। कोसेकेंट A के लिए हम लिखते हैं cos A शॉर्ट में, बताओ ज़रा। ये तो आपने पीछे पढ़ लिया है, मैंने फर्स्ट वीडियो में ये सब डिस्कस किया था। cos A किसकी जगह यूज़ होता है, कोसाइन A की जगह, ठीक है। तो ये फॉल्स हो गया है। कोसेकेंट के लिए तो हम कोसेक यूज़ करते हैं, दिस इज फॉल्स। बिकॉज
cos A is the abbreviation of cosine of एंगल ए। ठीक है, कोसाइन के लिए यूज़ करते हैं। एंड इसके लिए भी लिख देते हैं, वैसे इतना ठीक है आंसर। कोसेकेंट ए एंड फॉर कोसेकेंट ए, ठीक है, वी यूज़ द abbreviation cosec A। ठीक है, ओके। फोर्थ पार्ट, कोट ए इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। क्या कह रहा है, कोट ए क्या है, प्रोडक्ट है किसका, कोट एंड ए का। कोट एंड ए का प्रोडक्ट है ये मैंने पहले भी बताया था कि ये ऐसा नहीं होता, ये फॉल्स है, ये इन दोनों का प्रोडक्ट नहीं होता। ठीक है, फॉल्स। कोट ए is not the product of cot and A, बल्कि क्या होता है ये, cot A is the abbreviation which is used for the cotangent of angle A। ठीक है, इट इज़ एन एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। ठीक है, कोटे किसके लिए यूज़ होता है, कोटेंजेंट के लिए। ओके, फिफ्थ पार्ट, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3, ये हमें गिवन है फॉर सम एंगल थीटा। साइन थीटा की वैल्यू हमें बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो अब इसको भी देखो, समझते हैं ध्यान से। देखो साइन के लिए मेरे पास क्या गिवन है, साइन थीटा कितना गिवन है मेरे पास, 4/3, 4/3। ठीक है, साइन के लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। मीन्स ऊपर परपेंडिकुलर की वैल्यू आएगी और नीचे हाइपोटेनियस की। देखो हाइपोटेनियस के लिए 3 आ रहा है रेशो, 3, ये फॉल्स हो गया क्योंकि 3 ये 4 से छोटा हो गया है, जबकि हाइपोटेनियस क्या होती है, लॉन्गेस्ट साइड है ट्रायंगल की। ये अगर 3/4 होता तो ये ट्रू हो सकता था, क्योंकि हाइपोटेनियस तो लॉन्गेस्ट होती है, तो हो सकता था कि ये सही हो। ठीक है, साइन के लिए क्या होता है हमेशा, क्योंकि हाइपोटेनियस है ना नीचे, तो ये हमेशा ये तो लॉन्गेस्ट है ही, ऊपर वैल्यू हमेशा कम ही आएगी, हमेशा छोटी आएगी इससे। ठीक है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, 7, 6 कुछ भी, तो हमेशा 0 पॉइंट करके आंसर आएगा। हमेशा क्या होगी, <1 आएगी साइन की वैल्यू। और ये क्या हो रहा है, ये <1 आ रहा है, तो ये फॉल्स हो गया। ओके, देखो आंसर, तो ये फॉल्स हो गया बिकॉज साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, एंड हाइपोटेनियस बीइंग द लॉन्गेस्ट साइड। हाइपोटेनियस क्या होती है, लॉन्गेस्ट साइड होती है। सो साइन थीटा हैज़ द वैल्यू <1 हमेशा क्या होगी, ये लाइन थोड़ी गलत सी होगी, इसे ऐसे लिखो, सो द वैल्यू ऑफ साइन थीटा ऑलवेज <1, और फिर ये डेट इज़ साइन थीटा <1। ठीक है, ऑलवेज होगा, बट हेयर साइन थीटा कितना है, 4/3, इसको डिवाइड कर सकते हैं ना, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये क्या हो गया, <1 हो गया है, साइन थीटा <1 है। इस रीज़न से ये फॉल्स है। ठीक है, ओके, ये हो गए हमारे एक्सरसाइज 8.1 के सारे क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद सेकंड एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।